जेलों में एक बहुत बड़ी तादाद है जो बेगुनाह बंद हैं। ये क्या मामला है जो एक अंग्रेज महिला है और वो भी इकलौती महिला अंग्रेज जो आपकी जेल में है और जिसको फांसी की सजा भी सुना दी गई थी। उन्होंने सोचा कि इंडिया में कानून थोड़ा लचर है, हो सकता है कि मुझे कुछ ना हो। अपने पति का उस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के हत्या कर दी। अभी भावुक हो गए ये बात कहते कहते। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ज़िला शाहजहांपुर का एक इलाका, एक कस्बा है जिसका नाम है बंडा। यहाँ के रहने वाले एक सरदार जी कुछ पैसे कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए चले जाते हैं लंदन। जब वहाँ जाते हैं तो एक गोरी मैम से उन्हें मोहब्बत हो जाती है, प्यार हो जाता है। और मोहब्बत प्यार के चक्कर में जब आगे कहानी बढ़ती है तो बात कत्ल तक पहुँच जाती है। और वो गोरी मैम लंदन से सीधा चली जाती हैं इंडिया, और इंडिया में भी आने के बाद उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर, जहां हम बैठे हुए हैं, और हम बैठे हुए हैं जिला कारागार शाहजहांपुर में। आजकल उनकी ज़िंदगी, गोरी मैम की, इसी जेल के अंदर सलाखों के पीछे गुजर रही है। पीछे की कहानी क्या है, यही बात जानने के लिए हम हैं जेल अधीक्षक महोदय मिजाजी लाल जी के पास। सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्ते, तो नमस्कार। सर, ये क्या मामला है जो एक अंग्रेज महिला है और वो भी इकलौती महिला अंग्रेज जो आपकी जेल में है और जिसको फांसी की सजा भी सुना दी गई थी? आगे उसकी शायद सजा कुछ कम हो गई थी। जी, ये घटना इस तरह से है कि ये महिला लंदन में मैनेजर के पद पर कार्य करती थी। उसी कंपनी में शाहजहांपुर जिले के बंडा के पास के एक गांव का व्यक्ति भी नौकरी करता था। वहाँ इनके बीच में प्रेम हुआ और दोनों ने शादी कर ली। ये बात कब की रही होगी सर? ये 2017 की बात है जी। जब ये घटना घटित हुई थी। शादी की घटना उसके पहले की थी। अच्छा। शादी के बाद कुछ आपस में मनमुटाव हुआ। वो महिला अपने पति के जो संपत्ति थी शाहजहांपुर जिले के बंडा में, उसको यहाँ से हटा करके लंदन में खरीदना चाहती थी और अपने पति को चाहती थी कि वो लंदन में ही रहे। लेकिन उसका पति अपने माँ बाप और अन्य परिवार के सदस्यों की वजह से ऐसा करना नहीं चाह रहा था। उसी बीच में उस महिला का, क्योंकि अपने पति से थोड़ा मनमुटाव बढ़ गया और उसका एक अन्य सहकर्मी से प्रेम हो गया। इन दोनों ने इस महिला के पति को रास्ते से हटाने की प्लानिंग किया और इन लोगों ने प्लान किया कि ये घटना लंदन में करने के बजाय इंडिया में शाहजहांपुर में की जाए। और यहाँ प्लानिंग के तहत आए और आकर के अपने पति का उस महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के हत्या कर दी। मतलब वो दोनों वहां से यहाँ चले आए? हाँ। अजीब बात है ना। हाँ, उन्होंने सोचा कि इंडिया में कानून थोड़ा लचर है और हो सकता है कि मुझे कुछ ना हो, छूट जाऊं मैं। लेकिन संयोग होता है कि उस महिला को निचले न्यायालय ने, जिला न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई। जेल में आने के बाद, क्योंकि उसे लेस मात्र भी ये भरोसा नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा, उसे फांसी की सजा हो जाएगी, तो वो महिला जेल में आने के बाद बहुत परेशान थी कि अब तो मुझे फांसी हो जाएगी, मेरी जीवन लीला ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि पुलिस का, न्यायालय का और जेल का अपना अपना अलग अलग कार्य है। जेल में आने के बाद वो किसी भी अपराध में व्यक्ति आया हो, लेकिन उसका सुरक्षित रख रखाव जेल प्रशासन का काम है। वो महिला के जेल में आने के बाद मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि ये महिला निश्चित रूप से अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेगी, क्योंकि वो जिस तरह से अवसाद और तनाव में जी रही थी, 1 महीने के अंदर अंदर उसके सिर के सारे बाल झड़ गए, सारी स्किन उधड़ गई
और वो बहुत परेशान रहने लगी। हमने भी सुरक्षा के तौर पर उसके साथ 2 महिला बंदियों को और 2 महिला स्टाफ को लगाया हुआ था, जिससे वो और परेशान हुई, क्योंकि ये चारों 24 घंटे वो जहाँ भी रहती, जहाँ भी जाती, उसके साथ ही रहते, निगरानी में रहते थे। इवन टॉयलेट में जाने पर भी वो चारों लोग इसके साथ ही रहते थे। इससे वो बहुत परेशान हुई, तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि इस तरह से तो साहब मेरा जीना ही मुश्किल हो जाएगा। मैंने भी सोचा और धीरे धीरे उसको मैंने जा करके उसको मोटिवेट किया कि तुम परेशान न हो, तुम्हें फांसी की तो सज़ा नहीं ही होगी, और जेल में यहाँ रहो, तुम्हें किसी भी तरह से कोई समस्या नहीं होने देंगे। तुम्हारा जो जीवन शैली है वो लंदन के हिसाब से है। ये बात सच है कि जेल में, महिला बैरक में वो जीवन शैली तो तुम्हें नहीं मिल पाएगी। जेल में तो रहने का अपना एक तरीका है। फिर भी हम तुम्हें कोशिश करेंगे कि जितना भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो हम तुम्हें सहूलियतें देंगे, क्योंकि मेरा मकसद ये था कि ये किसी भी तरह से अपनी जीवन लीला समाप्त ना कर ले। खैर उस महिला में सुधार आया। हमने धीरे धीरे उसके जो भी ज़रूरतें थी। सर उससे तो दिक्कत होती होगी, क्योंकि यहाँ तो सब हिंदी में बात करने वाले होंगे, वो अंग्रेजी में बात करते हैं। हाँ, मैंने सारी महिलाओं को, सारे स्टाफ को भी जो है बुला के ब्रीफ किया, और रोज़ ब्रीफ करता था कि इसके साथ, इसके बिहेवियर की वजह से या इसके टेंशन में रहने की वजह से जो भी गलतियां करे उसको आपको नज़रअंदाज करना है। इससे कुछ भी कहना नहीं है, इसके साथ पूरी तरह से कोऑपरेट करके रहना है। मैंने जो भी उसने खाने पीने की या कॉस्मेटिक्स वगैरह की या हाइजीन वगैरह की जो भी चीज़ें बताई, मैंने उसके अकॉर्डिंग ही ब्रांडेड मार्केट से मंगा करके दिया। खाने पीने की भी कोशिश किया कि जो चीज़ें उसे पसंद हैं, जैसे ब्रेड वगैरह, मक्खन वगैरह वगैरह, तो वो सारा मैंने उसको नियमित रूप से दिया। धीरे धीरे महिला में सुधार आया। उसके पुनः सिर पर बाल आ गए, स्किन भी उसकी धीरे धीरे सुधरने लगी, उसका स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। और फिर मैंने, जब वो सुधर गई, तो उसकी सारी सुरक्षा भी हटा दी धीरे धीरे करके, और उसको फिर और मोटिवेट किया कि अपना समय पास करने के लिए तुम क्या कर सकती हो, क्या जानती हो। तो उसने बताया कि मैं थोड़ा बहुत पेंटिंग करना जानती हूँ। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, तुम पेंटिंग करो, सारे साधन, सारा सामान जो भी होता है हम तुम्हें मुहैया कराएंगे। आज की स्थिति ये है कि उसकी पेंटिंग केवल शाहजहांपुर जेल में नहीं, शाहजहांपुर ज़िले में नहीं, पूरे प्रदेश में फेमस हैं। अच्छा। और उसने इतनी अच्छी अच्छी पेंटिंगें बनाई हैं। उसने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे ज़िले के और प्रदेश के बहुत ही सीनियर मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, शाहजहांपुर जनपद के ही बॉलीवुड अभिनेता और कॉमेडी किंग राजपाल यादव, और यहाँ तक उसने मेरी कई पेंटिंगें बनाई हैं। राजपाल यादव अभी 22 अक्टूबर को कारागार में आए थे, आमंत्रित किया था उन्हें बंदियों के मनोरंजन के लिए और उनके मोटिवेशन के लिए। तो उन्होंने स्टेज से कहा, अपनी फ़ोटो देख करके पेंटिंग, कि मेरी बहुत सारी अब तक पेंटिंग फ़ोटो बनाई गई हैं, लेकिन इसके जैसी आज तक कोई भी पेंटिंग नहीं बनी है। तो और उस सीनरी वगैरह की इतनी पेंटिंगें हैं उसकी, जेल के सामने नहीं लगाई जाती है। कुछ इनकम भी होती है? हाँ, बंदियों को बेजेज दिया जाता है, और जो सामान बिकता है उसमें से 10% का जो प्रॉफिट होता है वो बंदियों को दिया जाता है। तो इससे तो वो अपनी सुख सुविधाओं पे खर्च कर सकती है आराम से। हाँ, अब उसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसको आगे के
लिए कि वो जो उसकी फांसी की सजा है हम्म। उसमें भी कुछ कमी हो जाए, इसके अच्छा, लिए अभी भी। अभी अभी कम नहीं हुई है? हाँ, नहीं नहीं, कम हो गई है। आजीवन हमने, कारावास। हाँ, हमने उसको हाई कोर्ट में उसकी अपील कराई, वहाँ वकील से पैरवी कराई, हम्म। और हाई कोर्ट इलाहाबाद ने उसकी जो फांसी की सज़ा थी उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। हम्म। और आगे भी अब सुप्रीम कोर्ट में भी हम उसकी पैरवी कर रहे हैं, और हमें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट से हम्म। उसकी जो उम्र कैद की सज़ा है हम्म। वो भी निश्चित रूप से कम हो कम जाए। हो जाएगी। और जो उसका प्रेमी है वो कहाँ गया? उसका जो प्रेमी है उसको भी आजीवन सज़ा हुई थी। अच्छा, दोनों हाँ बराबर। हाँ, वो, इसी जेल में है वो भी? हाँ, वो इसी जेल में था। अभी कुछ दिन पहले उसे आजीवन सज़ा होने के नाते केंद्रीय कारागार बरेली अच्छा। तो स्थानांतरित वो कर भी दिया एनआरआई गया। था या कैसे? हाँ, वो भी एनआरआई है, वो भी ब्रिटिश सिटीजन ही है। अच्छा। उसके बोलने चलने का वही तरीका है अंग्रेजों जैसा? हाँ, वो भी अंग्रेज हिंदी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन इंग्लिश। है भारतीय वैसे? हाँ, इंग्लिश हैं ओरिजिनली, भारतीय ही हैं। हाँ। लेकिन क्योंकि बचपन से वहीं रह रहे हैं हम्म। तो वहीं के नागरिक हैं। हम्म। और ये जो लड़की है जिसको फांसी की सजा हुई थी, ये तो पैदा ही वहीं हुई, वहीं इसकी शिक्षा दीक्षा हुई, और वहीं अभी कितनी एज रही होगी इनकी? इसकी ऑलमोस्ट वही 32-33 साल की उम्र होगी इस समय। अच्छा। जी। अब मिलके आपसे क्या बोल, थैंक यू बोलती कि नहीं बोलती? वो मेरे जाने पर रोने लगती है आपके जब जाने का भी। वक्त आ गया ना? हाँ, मेरा जो सेवा काल है वो समाप्त होने को है, तो वो जब से उसे पिछले 6 महीने से पता लगा है। हम्म। हालांकि सभी बंदी परेशान हैं, महिलाएं सारी परेशान हैं, स्टाफ परेशान है, लेकिन वो विशेष रूप से परेशान है। वो मेरे सामने आते ही रोने लगती है। आप भी भावुक हो गए हैं बात कहते कहते। 31 तारीख को जा रहे हैं ना आप? आपको बहुत याद आएगी ना जेल की भी? कितने साल का समय रहा आपका? मेरा इस विभाग में 34 साल का टाइम बीता है, और मैंने हर जेल पर ही बंदियों के, जो दीनहीन, गरीब, परेशान, उनकी मदद किया है, और जेलों में बहुत सुधार किया है, एक मानवीय दृष्टिकोण स्थापित किया है, जो ब्रिटिश काल से जेलों की जो उत्पीड़न और मारपीट वाली जो छवि थी उसको बदल दिया, और एक वाकई में जो सुधार गृह हम्म। का जो रूप है उसे स्थापित किया है। मैं जिस जिस जेल में भी तैनात रहा हूँ, यहाँ भी वही मैंने किया है। इसीलिए क्या बंदी, क्या स्टाफ, क्या जिले की जनता, मेरे जाने से सारे परेशान हैं। आप हौसला रखिए सर। ये जेल बड़ी खूबसूरत है जो आपने बनाई हुई है। जहाँ जहाँ आप रहे हैं, मैंने वहाँ वहाँ लोगों के जो फीडबैक हैं वो बड़े ही खूबसूरत हैं, क्योंकि आपको नेचर से बड़ा प्यार है, प्रकृति से। और लोगों, चाहे भले कितना बड़ा अपराध करके कोई यहाँ पर आया है, आपने उसके अंदर वो अपराधी वाला रूप नहीं देखा है, आपने एक इंसानियत वाला रूप देखा है। और इसलिए आप उनके दिल में उतर जाते हैं और वो आपके दिल में उतर जाते हैं। देखिए, जेल की जो छवि है वो बाहर से लोग समझते हैं कि जेल में बदमाश बंद हैं। हम्म। मैंने ये 34 साल का लंबा पीरियड देखा है, और हर क्षेत्र के, हर धर्म और जाति के बंदियों से मिला हूँ। जेलों में अनगिनत बेगुनाह लोग बंद हैं, हम्म। और जेल में वो लोग जो बाहर किसी भी तरह अपना गुजारा कर लेते थे, हम्म। जेल में आने के बाद उनकी और उनके परिवार की जो बाहर छूट जाता है उसकी हालत बहुत दयनीय हो जाती है। और मेरा मानना ये है कि जेलों में
जिन्हें हम बदमाश कहते हैं या जेल की जो छवि है कि इसमें बदमाश बंद हैं, ऐसे जेलों में बामुश्किल 1 से 2% बंदी ही बंद हैं, जिन्हें हम बदमाश की श्रेणी में रख सकते हैं। और बाकी बाकी बस सब परिस्थितियों के मारे हैं। कोई साजिश का शिकार हुआ है, किसी से धोखे में, अनजाने में या अशिक्षित, पिछड़ा होने के नाते घटना घटी हैं। और मैं इस प्लेटफार्म पर ये तो नहीं मैं बताना चाहता कि कितने प्रतिशत लोग बेगुनाह हैं, लेकिन हाँ, जेलों में एक बहुत बड़ी तादाद है जो बेगुनाह बंद हैं। वाकई जेल के अंदर जितने कैदी उतनी कहानियां होती हैं। और क्योंकि आप जेल अधीक्षक के पद से 31 अक्टूबर 2025 को रिटायर हो जाएंगे और अलग अलग कई जेलों में रहे हैं, तो हजारों कहानियां दिल और दिमाग में दोनों में हैं। और जब जब कुछ याद आता है, तो खासकर जब अब रिटायरमेंट का वक्त जितना नज़दीक आ रहा है, उतना ही एकदम भावुक हो जाते हैं सोचकर कि पूरा जीवन तो यहाँ बीता है, अब आगे क्या। अच्छी बात यह है, पत्नी पीएचडी हैं, बेटी डिप्टी एसपी दिल्ली में है, बेटे ने आईआईटी की है, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर बने। हमारी भी शुभकामनाएं, आप भी इन्हें शुभकामना देना। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको पसंद आई होंगी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।